जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका क्रेडिट कार्ड कभी भी रिजेक्ट ना हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, किसी भी बंदे से क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा बहुत अच्छी चीजें सुनते हैं और बाद में वो तुरंत क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं और उन सबका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है, उनका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया तब यही रिजेक्ट क्रेडिट कार्ड आपके लिए हमेशा के लिए एक छाप छोड़ जाता है और यह आपके सिविल स्कोर पर हमेशा के लिए ऐड हो जाता है कि आपने एक क्रेडिट कार्ड के लिए इंक्वायरी की है और आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया है। सिविल स्कोर क्या है ये मैं आपको अभी बता दूंगा, परेशान बिल्कुल ना होइए, अभी मैं आपको इसको बता दूंगा। जब यही रिजेक्ट क्रेडिट कार्ड आपके सिविल स्कोर पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा और आप जब दोबारा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो इसी के कारण दोबारा आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी के लिए आपको तीन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तीन चीजों पर ध्यान देना चाहिए अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं तो चलिए एक एक बातों को हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात यानी कि पहली चीज जो है वो है क्रेडिट स्कोर। अब क्रेडिट स्कोर क्या होता है चलिए बताता हूं। जब भी आप किसी क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक सबसे पहले आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर चेक करता है, आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से कम है यानी कि 750 से कम है तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए रिजेक्ट कर सकता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से अधिक है तो बैंक आपको क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा रहेगा तो आपको क्रेडिट कार्ड या लोन दे सकता है। क्रेडिट स्कोर में आपको आपकी पूरी जानकारी होती है, पूरी जन्म कुंडली होती है कि आपने कितनी बार क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, कितनी बार आप लोन के लिए अप्लाई किया है, कितनी बार आपको बैंक ने क्रेडिट कार्ड या लोन देने के लिए रिजेक्ट कर दिया है, आपके पास कितना क्रेडिट कार्ड है, कितना लोन अकाउंट है, आप क्रेडिट कार्ड या लोन का पैसा टाइम पर जमा करते हैं या नहीं जमा करते, यह पूरी जानकारी आपके क्रेडिट स्कोर में होता है। वहां पर आपको यह भी दिखा देता है कि आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड हैं, उस क्रेडिट कार्ड का लिमिट कितना है, आपने कितने रुपए का लोन लिया है और लोन में कितने रुपए आपने जमा कर दिया है। पूरी जानकारी आप अपने क्रेडिट स्कोर से चेक कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले आपको क्रेडिट स्कोर चेक कर लेना चाहिए। अब आप अपना क्रेडिट स्कोर फ्री में कैसे देखेंगे, कैसे चेक करेंगे, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप अपना सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर को ही क्रेडिट स्कोर कहते हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं तो कोई भी इंक्वायरी नहीं मानी जाती है, यानी कि अगर आप हफ्ते में 10 बार भी अगर आप अपना सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं तो आप पे वो इंक्वायरी मानी नहीं जाती। लेकिन अगर वही काम किसी बैंक के द्वारा आपका क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर चेक किया जाता है तो वह एक इंक्वायरी मानी जाती है। और अगर किसी बैंक ने सिविल स्कोर आपका चेक किया और आपको रिजेक्ट कर दिया तो वह छप जाएगा आपके सिविल स्कोर पर कि इस बंदे ने इतनी बार लोन के लिए अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गया, इतनी बार क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गया, और इतनी बार उसको क्रेडिट कार्ड मिल गया, इतनी बार उसे लोन उसका अप्रूव हो गया, सब कुछ वो देख लेता है। इसीलिए आप अपना क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले चेक कर ले और इंश्योर कर ले कि आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर हो, तभी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। अगर आप कभी पहली बार आप चेक करते होंगे और आपका सिविल स्कोर जनरेट ही नहीं हुआ होता है तो सिविल स्कोर जनरेट होने के लिए आपको या तो क्रेडिट कार्ड लेना होगा या तो आप किसी लोन लेना होगा, तभी आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट होता है। अगर आपने ये दोनों चीजें कभी नहीं की है तो आपका क्रेडिट स्कोर ही जनरेट नहीं हुआ होता है। तो उसके लिए मेन होता है आपकी सैलरी। अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो उसके आधार पर आपको बैंक क्रेडिट कार्ड दे देता है।
अब दूसरी बातें क्या होती है जिससे आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है? अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा भी है तब भी आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। वो क्या रीजन है? तो दूसरा रीजन यह है, वह है आपका एड्रेस। क्रेडिट स्कोर से पहले आपका क्रेडिट कार्ड एड्रेस से ही रिजेक्ट हो जाता है। क्रेडिट स्कोर चेक करने से पहले ही आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, वो आपके एड्रेस से ही रिजेक्ट हो जाता है। बैंक कभी भी किसी गांव वाले एड्रेस पर क्रेडिट कार्ड नहीं देता है, वो थोड़ा फेमस सिटी वाले एड्रेस पर ही क्रेडिट कार्ड देता है। इसलिए अगर आप गांव से हैं, आपके आधार कार्ड पे गांव का एड्रेस है, तो जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें तो जिस सिटी में आप जॉब कर रहे हैं, जैसे मान लिया आप किसी सिटी में जॉब कर रहे हैं, वो फेमस सिटी है, तो वहां का अपना एड्रेस दीजिए, उस सिटी का एड्रेस दीजिए अपने करंट एड्रेस के तौर पर। अपने करंट एड्रेस के तौर पर जहां आप जॉब कर रहे हैं उसका एड्रेस आप दीजिए, और करंट एड्रेस को ही अपना क्रेडिट कार्ड का मेन एड्रेस दीजिए, और करंट एड्रेस पर ही अपना कार्ड पोस्ट के माध्यम से मंगवाइए। अगर आपका करंट एड्रेस यानी यहां जहां आप जॉब कर रहे हैं अगर वो फेमस सिटी है तो आपको बैंक क्रेडिट कार्ड दे देगा, 100% दे देगा आपको क्रेडिट कार्ड अगर वह सिटी फेमस है। लेकिन अगर गांव वाला एड्रेस आप डालते हैं तो कभी भी आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जहां भी आप जॉब कर रहे हैं अगर वो फेमस सिटी है तो उसका एड्रेस दीजिए, वहां का पिन कोड दीजिए, तो आपका क्रेडिट कार्ड क्या होगा, मिल जाएगा। और तीसरी चीज क्या होती है आपके क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट करने का? तीसरा चीज होता है सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप जो होता है इससे भी आपका क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। सैलरी स्लिप पर ही डिपेंड करता है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है तो क्रेडिट कार्ड का लिमिट कितना होगा, 80,000 होगा, 90,000 होगा, 60,000 होगा, 30,000 होगा, 1 लाख होगा। जैसा ही आपका सैलरी होगी उसी हिसाब से आपका क्रेडिट लिमिट बनता है, क्रेडिट कार्ड का लिमिट बनता है। अगर आप जॉब करते हैं और आपकी सैलरी 20,000 प्लस है तो आपको कोई भी बैंक आसानी से क्रेडिट कार्ड दे देता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, जॉब नहीं करते, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, तो आपका इनकम पर मंथ 30,000 होना चाहिए। अगर पर मंथ 30,000 आपका इनकम है तब भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अगर आप सैलरी पाते हैं तो मंथली इनकम 20,000 होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉय के लिए 30,000 होना चाहिए, ऐसा बैंक कहते हैं। कोई बैंक सैलरी 15,000 रहने पर भी क्रेडिट कार्ड दे देता है। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो अगर आपका सैलरी 15,000 होगा तब भी आपको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। कई लोग सैलरी कम होने के कारण वो लोग सैलरी स्लिप एडिट भी कर लेते हैं। वो लोग क्या कर लेते हैं, अपनी सैलरी अगर उनका कम है तो एडिट करके अपने क्रेडिट कार्ड में दे देते हैं कि मेरी सैलरी ज्यादा है, और उनको भी क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, उनको भी कभी कभी क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। कई लोग एडिट तो करते हैं बट सही से एडिट नहीं कर पाते और उनका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप सैलरी स्लिप एडिट कर रहे हैं तो उसको अच्छे से एडिट करना होता है। अगर उसमें भी अगर आपने कोई गलती कर दी, बैंक ने पकड़ लिया, तब भी आपका क्रेडिट कार्ड क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे तो आपको सैलरी स्लिप एडिट नहीं करनी चाहिए, इससे आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। सैलरी स्लिप एडिट करते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि बेसिक सैलरी आपकी कितनी है, HRA यानी कि होम रेंट अलाउंस कितना है आपका, ये सब सैलरी स्लिप में दिखाना होता है। पीएफ के किस मनी का कितना परसेंट करता है, जैसे कि आप बेसिक सैलरी पाते हैं, HRA सैलरी पाते हैं, तो किसका 12% करता है पीएफ, ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप सैलरी स्लिप एडिट करेंगे। ESIC कितने सैलरी के बाद नहीं करता है। अगर आपकी सैलरी 25,000 से ऊपर है तो ESIC से नहीं करता, उससे नीचे है तो ESIC करता है। ESIC कितना परसेंट करता है ये भी सैलरी स्लिप में मेंशन करना होता है। यानी कि बहुत सारे चीजें होती हैं जो आपको सैलरी स्लिप में मेंशन करना होता है। अगर आप सैलरी स्लिप एडिट ठीक से नहीं करते हैं तभी आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। वैसे सैलरी स्लिप को एडिट करना बिल्कुल सही नहीं है। ये सब चीजें होती हैं जिससे आपका क्रेडिट कार्ड मिल सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। इन चीजों को आपको ध्यान रखिए। 3 चीजें, पहला मैं दोबारा एक बार समरी बता देता हूं। पहला है सिविल स्कोर, यानी सिविल स्कोर को ही क्रेडिट स्कोर बोलते हैं। दूसरा आपका है एड्रेस, और तीसरा आपका है सैलरी स्लिप। आप अपना क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर अभी चेक कर लीजिए।
वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लीजिए कैसे आपको सिविल स्कोर चेक करना है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को तो जरूर दबा लेंगे, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए।